हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज हुई मूवी थोर के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम गोर को देखते हैं जो अपनी बेटी को गोद में लेकर भटक रहा होता है। वो लगातार अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से उसकी बेटी को बचा ले, पर उसकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता और उसकी बेटी भूख और प्यास से मर जाती है। वो वहीं रेत पर निराश पड़ा होता है, पर तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ से होते हुए जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो उसके अंदर कूद जाता है और जब वो उस तालाब से बाहर आता है तो वहाँ पर गिरी तलवार से उसका हाथ कट जाता है, पर उसका जख्म तुरंत ठीक भी हो जाता है। वहीं कुछ दूर पर उसे कुछ फल भी दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर उन पर टूट पड़ता है। वहीं कुछ देर के बाद वहाँ पर प्रकाश के देवता आ जाते हैं जिनकी गौर पूजा किया करता था। गौर उनसे कहता है कि वो उसका आखिरी वक्त है, उसकी धरती सूख गई है और सारे जीवों का अंत हो गया है, पर वो अब भी उन्हें अपना देवता मानता है और उसे उम्मीद है कि वो उसकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। इस पर प्रकाश के देवता हंसते हुए कहते हैं कि उसने अभी नीग्रो स्वॉर्ड के धारक को अभी खत्म किया है, जो उसे मारकर उसके साम्राज्य का अंत करने आया था, और वो उसके जैसे तुच्छ प्राणी की इच्छा को क्यों पूरी करेगा। पर गौर उस पर कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि अब उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। उस देवता को उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे और भी लोग आ जाएंगे जो उसकी पूजा करेंगे। लेकिन गौर कहता है कि उसने कितने कष्ट सहे और उसकी बेटी मर गई, और वो फिर भी इस उम्मीद में उसकी पूजा करता रहा कि एक दिन वो उसकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। वो देवता उससे कहते हैं कि उसके लिए बलि देना एक भक्त का सौभाग्य होता है और यही उसकी नियति भी है। ये सुनकर गौर का उस पर से विश्वास उठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई देवता नहीं है, और वो अपने गले में पहने लॉकेट को उतार कर फेंक देता है। इस पर प्रकाश के देवता नाराज हो जाते हैं और वो उसे उठाकर मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर निग्रो स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है और उसकी पावर भी उसके अंदर आ जाती है, और वो उस तलवार से उस देवता को मार देता है और वो कसम खाता है कि वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अगले सीन में हम थोर को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। वहीं कोर कुछ लोगों को थोर की कहानियां बता रहा था कि कैसे वो बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ता आया है जो खुद नहीं लड़ सकते थे, और फिर कैसे वो जेन फोस्टर से मिला, पर जल्द ही वो दोनों अलग हो गए। उसके माँ बाप, भाई और जो भी कोई उसे प्यार करता था सब बिछड़ गए या तो मारे गए, पर उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलकर एक टीम बनाई और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया। जब भी कोई उसे इतना कहता कि उसे उसकी ज़रूरत है वो तुरंत तैयार हो जाता। तभी वहाँ पर थोर के पास क्विल आता है जो उसे एक लड़ाई के लिए कहता है। थोर तुरंत वहाँ के प्लेनेट पर पहुँच जाता है जहाँ गार्डियंस किसी फोर्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ का राजा अकाल था जो उसका स्वागत करता है और वो उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर सालों से शांति से रह रहे थे, फिर उनके देवों को मार दिया गया। अब लुटेरे उनके पवित्र मंदिर पर भी कब्जा कर चुके हैं। थोर उन्हें वो पवित्र मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो उन सभी लुटेरों से लड़ता है और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो उन सभी को मारकर हरा देता है, पर इसमें उनका मंदिर भी टूट जाता है। अब अगले सीन में हम जेन फोस्टर को देखते हैं जिसे 4th स्टेज का कैंसर होता है और उसके बचने की उम्मीद भी बहुत ही कम होती है। तभी उसे वाइकिंग्स की बुक दिखती है जिससे उसे म्योनिर और एसगार्ड की याद आती है। अब आगे हम वोल्करी को भी देखते हैं जो धरती पर बसे एसगार्ड की हेड होती है। अब एसगार्ड में हम ओडिन, थोर और लोकी के प्ले को चलते हुए देखते हैं, जहां इस बार के प्ले में हमें थोर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थोर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा होता है जिसे अब लोग देखने के लिए आया करते थे। जेन भी उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचती है और जब वो उसके पास जाती है तो उन टूटे हुए टुकड़ों में कुछ हलचल होती है और उनमें से लाइट निकलने लगती है। दूसरी तरफ थोर को वहां का राजा तो बकरे गिफ्ट करता है और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप पर वापस आते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे मैसेज अलग अलग प्लेनेट से आते हैं जो थोर से मदद मांगते हैं क्योंकि कोई वहां के देवताओं को मार रहा है। और तभी थोर की एक दोस्त सिर्फ उसे मदद के लिए बुलाती है। थोर तुरंत अपनी शिप को स्टार्ट करके वहां चलने के लिए कहता है, पर क्विल थोर से कहता है कि वो अगर अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मदद मांग रहे हैं। और इसके बाद क्विल थोर और कोर को वहीं छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाता है और वो दोनों स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफोस्ट के थ्रू शिप के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि फेलिकेरियंस के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे शिप भी मिलती है और वो थोर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा है उसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो अब वहीं जा रहा है। इधर गौर एसगार्ड तक पहुंच चुका होता है और उसके राक्षस भी वहां पर हमला करते हैं, पर तभी वहां पर वेल्करी अपने उड़ते हुए घोड़े के साथ आती है और वो अब उन सब पर हमला करती है। तब तक वहां पर थोर भी पहुंच जाता है और वो भी उन सब से लड़ता है, पर तभी थोर को वहां पर अपना हथौड़ा दिखता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे कौन चला रहा है। तभी वहां पर एक लेडी थोर को दिखाया जाता है जो उसके हथौड़े को चला रही होती है, पर जब वो उसे जाकर मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर होती है।
और इस सीन में हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो दोनों साथ थे और कैसे वो उस हथौड़े से जिन की हिफाजत किया करता था और उसी वक्त उसके हथौड़े में जादुई रोशनी चमकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों अपने अपने काम की वजह से अलग हो गए थे और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और वो फिर से उन क्रिएचर से लड़ते हैं और तभी थोर को वहाँ पर गोर दिखाई देता है और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और फिर दोनों में फाइट शुरू होती है। थोर देखता है कि गोर के पास में निग्रो स्वॉर्ड है और गोर उससे उसका स्टॉर्म ब्रेकर लेना चाहता है, पर थोर उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। गोर उन सबको वहाँ पर एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो अब वहाँ के बच्चों को किडनैप करके लेकर चला जाता है। जीन और थोर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। अब अगले दिन जिन लोगों के बच्चे वहाँ से गायब हुए थे, वैल्करी उनकी रिपोर्ट लेने लगती है। सारे लोग बहुत दुखी होते हैं पर थोर उन सभी को विश्वास दिलाता है कि वो उन सभी बच्चों को वापस लेकर उनके पास आएगा। और इसके बाद थोर वैल्करी और जेन से गोर के बारे में बात करता है, जिस पे वैल्करी उसे बताती है कि गोर अपनी शैडो से डीमंस बनाता है और उसके पास ये निग्रो स्वॉर्ड भी है। जैन उस निग्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। थोर उसे बताता है कि एक प्राचीन तलवार है, इसमें देवताओं को मारने की शक्ति है और समय के साथ साथ ये अपना मालिक बदलती है और ये जिसके पास भी होती है वो उसे धीरे धीरे खुद ही मार देती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर हेमडाल के बेटे एक्सेल की परछाई वहाँ पर आती है, जिससे थोर उसकी आंखों की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके पास पहुंच जाता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर बहुत जल्दी आने वाले हैं और उन्हें वहां से चिढ़वा कर लेकर जाएंगे। थोर जेन को बताता है कि गोर ने सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहां पर सिर्फ अंधेरे साए का राज है। इसके बाद वो शिप को लेकर देवताओं के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और वो सब देवताओं के महल पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे देवता आए होते हैं। वो सब किसी तरह से भेष बदल कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद उन सभी देवताओं का हेड जूस वहाँ पर आता है। वो अपने दरबार को संबोधित करता है। तभी थोर उनसे कुछ कहता है और वो वहाँ पर सभा के बीच में आ जाता है और वो जूस को गोर के बारे में सारी बातें बताता है और उसे मारने के लिए अपना हथियार थंडरबोल्ट मांगता है। पर इस बात से जूस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कैद कर लेता है और वो उसे कहता है कि गोर के पास में निग्रो स्वॉर्ड है और वो उसे मार सकता है और इसीलिए वो उसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ हैं और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद में जूस अपनी सभा को बताता है कि उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोर कभी भी एटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एटर्निटी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जीव है और उस तक पहुंचने वाले जीव की हर इच्छा पूरी होती है। और अगर गोर वहां तक पहुंच गया तो वो एक ही झटके में सारे देवताओं को खत्म कर सकता है। जूस थोर और उसके साथियों को कैद करने के लिए कहता है क्योंकि उनके यहाँ से जाने से गोर वहां पर आ सकता है और फिर उनके देवताओं की जान खतरे में पड़ सकती है। पर वैल्करी जेन उन पर हमला करती है। थोर भी अपनी चैन तोड़ देता है और उनसे फाइट करता है, पर तभी जूस थंडरबोल्ट से उन पर हमला करता है जिससे कोर्ग वहीं पर बिखर जाता है, जिससे थोर को बहुत गुस्सा आता है। और जब जूस उस थंडरबोल्ट को दोबारा उस पर फेंकता है तो वो उस थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और जूस की तरफ फेंकता है, जिससे जूस की वहीं पर मौत हो जाती है। थोर देखता है कि कोर्ग अभी भी जिंदा है। वो उसे उठा लेता है और अपने शिप को अंदर बुलाता है। वैल्करी ऊपर जाकर थंडरबोल्ट ले लेती है और फिर सब वहां से चले जाते हैं। अब वो गोर के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही थोर जैन से कहता है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। जैन उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वो मर रही है। थोर को यह सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो जैन से कहता है कि तुम जितने दिन भी जियो अच्छे से जियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जीन उससे कहती है कि वो बस मरने से पहले उन बच्चों को बचाकर वापस लाना चाहती है। और कुछ देर बाद वो सब गोर के अंधेरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो बच्चे भी वहां से गायब थे। जीन को वहां पर कुछ पोस्टर मिलते हैं जिसमें स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू एटर्निटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जाता है। वो समझ जाती है कि गोर स्टॉर्म ब्रेकर को पाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत उसे उठाकर वहां से कहीं दूर फेंक देती है। और तभी वहां पर गोर आ जाता है। जीन उसके ऊपर हमला करती है, पर वो उन सबको अपनी पावर से कैद कर लेता है और थोर से स्टॉर्म ब्रेकर मांगता है, पर वो जीन और वोल्करी को मारने लगता है। थोर के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और जब वो वहां पर आता है तो चारों तरफ बिजली गिरती है और फिर गोर अपनी परछाई से क्रिएचर बनाने लगता है। और इसके बाद वो थोर से लड़ता है। वैल्करी और जेन गोर के क्रिएचर से लड़ते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब गोर वैल्करी को थंडरबोल्ट से मार के घायल कर देता है। जेन उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहती है। थोर गोर को रोकते हुए स्टॉर्म ब्रेकर से घर ले जाने के लिए कहता है और उसके बाद वहां पर बाइफोर्स खुल जाता है, पर गोर उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीनने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों धरती पर वापस आ जाते हैं। जीन की हालत भी बहुत खराब हो जाती है कैंसर की वजह से, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और थोर उसे अब वो हथौड़ा उठाने से मना कर देता है क्योंकि वो जितनी बार भी उसे उठाती है उसका शरीर उतना ही कमजोर होता जाता है और वो कैंसर से हारती जा रही थी। थोर उसे जल्दी वापस आने को बोलकर वहां से चला जाता है। वैल्करी भी उसके साथ नहीं जा सकती थी
क्योंकि वो भी घायल थी। इधर गोर बच्चों को लेकर एटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस दरवाजे को खोलने लगता है। और तभी वहां के एक स्टैचू के गिरने से सभी बच्चे दबने वाले होते हैं। तभी वहां पर थोर आ जाता है। गोर तब तक अपने क्रिएचर को बनाने लगता है। थोर उन सभी बच्चों में अपनी पावर डाल देता है और वो सब क्रिएचर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोर जाकर गोर से लड़ता है पर वो उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जीन को बेचैनी हो रही थी और वो अपने हथौड़े की तरफ देखती है। इधर गोर थोर को मारने ही वाला होता है कि तभी वैल्करी के घोड़े पर बैठकर वहां पर जीन आ जाती है और उसे बचा लेती है। हालांकि थोर उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। जीन जाकर गोर को रोकती है। तब तक थोर स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से हटाने की कोशिश करता है और उसे हटाकर एक्सेल को उसके थ्रू सभी बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कहता है। एक्सेल सारे बच्चों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। थोर अभी भी गोर से लड़ रहा होता है। तभी जीन अपने हथौड़े से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। पर जीन अब बहुत घायल हो चुकी थी और एटर्निटी का दरवाजा तब तक खुल चुका था और गोर तब तक धीरे धीरे उस तक पहुंच भी जाता है। वो एटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला होता है कि थोर उसे रोक कर समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे शांति नहीं मिल पाएगी। वो उसे उसकी बेटी के बारे में सोचने के लिए कहता है। वो कहता है कि क्या वो नहीं चाहता कि वो वापस उसके पास आ जाए। ये बोलकर थोर घायल पड़ी जीन के पास आ जाता है क्योंकि अब वो मर रही होती है। गोर भी अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। वो थोर से कहता है कि वो मर रहा है, अगर उसकी बेटी जिंदा भी हो जाए तो उसका ख्याल कौन रखेगा। जीन उससे कहती है कि थोर उसका ख्याल रखेगा और इसके बाद गोर एटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेता है और अपनी बेटी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। जीन भी मरने से पहले थोर को अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए कहती है और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए कहती है। इसके बाद हम उन सभी बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हुए देखते हैं और वैल्करी उन सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग देती है। थोर को अब जीने का मकसद मिल चुका था और वो गोर की बेटी का ख्याल रखता है। गोर की बेटी में भी सुपर पावर्स होती हैं और वो भी थोर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जूस अभी तक मरा नहीं था। वो कह रहा होता है कि पहले लोग उनसे डरते थे और अपने लिए रहम की भीख मांगते थे और जब वो आकाश की तरफ देखते थे तो ये सोचे बिना कि वो उनकी सुन भी रहा है या नहीं। पर आज जब लोग आकाश की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं। देवता तो जैसे उनके लिए मजाक बन गए हैं। पर अब उन्हें एहसास होगा जब थोर आसमान से नीचे गिरेगा। वो अपने बेटे हरक्यूलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।